नमस्कार दोस्तों, मैं नव कुमार सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए चालू किया गया है। यानी आपको याद रखना है, ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चालू किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया है। तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। बस इतना याद रखना है कि ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चालू किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। दूसरा है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों के द्वारा चालू किया गया है जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। यानी याद रखना है ऑपरेशन त्रिनेत्र किसके द्वारा चालू किया गया है? सुरक्षा बलों के द्वारा से चालू किया गया है जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए। वही ऑपरेशन सजग कहेगा तो भारतीय तटरक्षकों के द्वारा चालू किया गया है तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। वही ऑपरेशन त्रिनेत्र कहेगा तो सुरक्षा बल के द्वारा जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है म्यांमार में मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों को सहायता के लिए। तो याद रखना है ऑपरेशन करुणा किसके द्वारा चालू किया गया है? भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में मोचा चक्रवात से प्रभावित लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए ऑपरेशन करुणा की शुरुआत किया गया। वही ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया। यानी ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। ऑपरेशन ध्वस्त कहेगा किसके द्वारा चालू किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा चालू किया गया है अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। वही ऑपरेशन कावेरी कहेगा। ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया। यानी ऑपरेशन कावेरी किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत सरकार के द्वारा सूडान में गृह युद्ध के कारण भारतीय को वहां से वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत किया गया है। यानी फिर से रिपीट करते हैं, ऑपरेशन सजग की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया है तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 की शुरुआत सुरक्षा बलों के द्वारा शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। तीसरा ऑपरेशन करुणा की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में फंसे मोचे चक्रवात से प्रभावित लोगों को निकालने के लिए किया गया है। वही ऑपरेशन ध्वस्त की बात करें, ऑपरेशन ध्वस्त की शुरुआत राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है। वही ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा सूडान में गृह युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चालू किया गया है। याद रखेंगे ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में तीर्थ स्थल और पर्यटक स्थल में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। याद रखेंगे ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य में तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। वही ऑपरेशन सद्भावना कह देगा। ऑपरेशन सद्भावना तो ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा। याद रखेंगे ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भी भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र तथा एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों को मदद करिए। याद रखेंगे
ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र तथा एलओसी के पास के क्षेत्रों के लोगों को मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। वही ऑपरेशन अलर्ट की बात करें तो ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है भारत और पाकिस्तान के सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। वही ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए शुरू किया गया, रोकने के लिए शुरू किया गया। यानी बस इतना याद रखना है, ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके द्वारा शुरू किया गया है? एनआईए एवं ईडी के द्वारा। बस ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान को भेजा गया है। यानी ऑपरेशन दोस्ती किसके द्वारा चालू किया गया? भारत सरकार के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को मदद के लिए ऑपरेशन दोस्ती की शुरुआत भारत के द्वारा किया गया है। वही ऑपरेशन गरुड़ की बात करेंगे तो सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की है। यानी फिर से एक बार ऑपरेशन सजग की बात करेंगे तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा भारतीय तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 की बात करेंगे तो सुरक्षा बलों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पूंछ के में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। वही ऑपरेशन करुणा की बात करेंगे तो भारत सरकार के द्वारा मोर्चा चक्रवात से प्रभावित लोगों को निकालने के लिए। वही ऑपरेशन ध्वस्त की बात करेंगे तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। याद रखेंगे ऑपरेशन ध्वस्त, यानी ध्वस्त किस चीज़ के किया जाएगा? अपराध और आतंकवाद को समाप्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। वही ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी। वही ऑपरेशन मर्यादा की बात करेंगे तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है राज्य में तीर्थ स्थलों तथा पर्यटक स्थलों को स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। वही ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी के पास क्षेत्र के पास के लोगों को मदद करने के लिए। यानी ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा के लिए किया गया। वही ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। वही ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात करेंगे तो एनआईए एवं ईडी के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के रोकने के लिए। वही ऑपरेशन दोस्ती तुर्की और सीरिया में भूकंप पर प्रभावित लोगों को मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वही ऑपरेशन गरुड़ की बात करेंगे तो सीबीआई ने ड्रग्स नेटवर्क को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत किया है। तो ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत सीबीआई के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र भी सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सेकुलर करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। याद रखेंगे ऑपरेशन मेघचक्र भी किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है चाइल्ड्स पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। वही ऑपरेशन नार्कोस की बात करेंगे तो आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है रेल में नशीले पदार्थों को तस्करी को रोकने के लिए। याद रखेंगे ऑपरेशन नार्कोस किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है नशीले पदार्थों को तस्करी को रोकने के लिए। वही ऑपरेशन मिशन अमानत की शुरुआत आरपीएफ के द्वारा किया गया है यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु। यानी आरपीएफ से 2 ऊपर है अभी तक। ऑपरेशन नार्कोस आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है नशीले पदार्थों को तस्करी को रोकने के लिए। वही ऑपरेशन मिशन अमानत आरपीएफ के द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान के ट्रैकिंग के लिए। और ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए नागरिकों को
एवं छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया गया था। याद रखेंगे, ऑपरेशन गंगा किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत सरकार के द्वारा। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया गया था। वही ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए। याद रखेंगे, ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय तटरक्षक के द्वारा ओडिशा के ओलिवे रिडले कछुआ को बचाने के लिए। वही ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा? ऑपरेशन सतर्क भी आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। यानी याद रखेंगे, ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन सतर्क की। वही ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत विदेश मंत्रालय के द्वारा तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। याद रखेंगे, ऑपरेशन देवी शक्ति का शुरुआत भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। वही ऑपरेशन उपलब्ध की बात करेंगे तो ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है रेलवे के टिकट के कालाबाजारी को रोकने के लिए। याद रखेंगे, रेलवे के टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? आरपीएफ के द्वारा किया गया है। वही ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर में दिव्यांग लोगों को ट्रेकिंग के लिए, दिव्यांगजनों को ट्रेकिंग के लिए किसका शुरुआत किया गया है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत। वही ऑपरेशन आहट की शुरुआत आरपीएफ के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के तस्करी को रोकने के लिए। याद रखेंगे, महिलाओं तथा बच्चों के तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया है। वही ऑपरेशन सर्द हवा की बात करेंगे तो बीएसएफ के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया गया। यानी आरपीएफ के द्वारा 5 है। पहला है ऑपरेशन नार्कोस आरपीएफ के द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। वही ऑपरेशन मिशन अमानत आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है, यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग के लिए। उसके बाद ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। और ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे में टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध की शुरुआत किया गया है। वही ऑपरेशन आहट की बात करेंगे तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। वही ऑपरेशन मेघ चक्र की बात करेंगे तो सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलर करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। वही ऑपरेशन नार्कोस आरपीएफ के द्वारा नशीले पदार्थों को तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत आरपीएफ के द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग के लिए। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे नागरिकों एवं छात्रों को लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक के द्वारा ओडिशा के ओलिविया रिडले कछुआ को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। और ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत विदेश मंत्रालय के द्वारा तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। यानी ऑपरेशन देवी शक्ति याद रखना है, अफगानिस्तान में भारतीयों को फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का प्रयोग किया गया, ऑपरेशन की शुरुआत किया गया। वही ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए। वही ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम कह देगा तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए। वही ऑपरेशन आहट कह देगा तो आरपीएफ के द्वारा बच्चों और महिलाओं की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा कह देगा तो बीएसएफ के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठियों को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति के समाप्त करने के लिए। याद रखेंगे, ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया।
ऑपरेशन परिवर्तन की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। वही ऑपरेशन ग्रीन की बात करेंगे तो केंद्र के द्वारा शुरू किया गया है। टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को इस्तेमाल किया गया। यानी कहने का मतलब कि ऑपरेशन ग्रीन किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के लिए और जल्दी नष्ट होने वाले कुल कितने 22 कृषि उत्पादों के लिए शुरू किया गया है। वही ऑपरेशन समुद्र सेतु की बात करेंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। याद रखेंगे, ऑपरेशन समुद्र सेतु का प्रयोग नौसेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का शुरू किया गया था। वही ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की बात करें तो नौसेना के द्वारा ही शुरू किया गया। ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए। याद रखेंगे, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट कहेगा तो नौसेना के द्वारा कोविड-19 के द्वारा मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 कहेगा तो नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है खुद को कोविड-19 से बचने के लिए। खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किया गया। वही ऑपरेशन वंदे भारत यानी विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए शुरू किया गया था। वही ऑपरेशन मिशन सागर कह देगा तो विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु शुरू किया गया। याद रखेंगे, ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु शुरू किया गया है। वही ऑपरेशन वनीला की बात करेंगे तो नौसेना के द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए। वही ऑपरेशन संकल्प की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। वही ऑपरेशन बंदर की बात करेंगे तो बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। याद रखेंगे, ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति के समाप्त करने के लिए। वही ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार के द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल उसमें किया गया है। वही ऑपरेशन समुद्र सेतु कहेगा तो नौसेना के द्वारा कोविड-19 के द्वारा मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। वही ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 कह देगा तो समुद्र सेतु 2 में नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। वही कहेगा ऑपरेशन नमस्ते तो भारतीय सेना के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। वही ऑपरेशन वंदे भारत कहेगा तो विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। वही ऑपरेशन मिशन सागर कह देगा तो विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु। वही कह देगा ऑपरेशन वनीला तो नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए। वही ऑपरेशन संकल्प की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। और एक बार बात करते हैं ऑपरेशन सजग किसके द्वारा? तो ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। वही ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहेगा तो सुरक्षा बल के द्वारा जम्मू कश्मीर में के पूंछ में छिपा आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार के द्वारा मोचाक चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार के द्वारा सूडान में गृह युद्ध के कारण फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा राज्य के तीर्थ स्थल तथा पर्यटन स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। वही ऑपरेशन सद्भावना की बात करेंगे तो भारतीय सेना के द्वारा
जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र तथा एलओसी के पास के क्षेत्रों को लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान के सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। वही ऑपरेशन ऑक्टोपस कहेगा तो एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कह दे ऑपरेशन सद्भावना क्या था, तो भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र में तथा एलओसी के पास के क्षेत्रों को लोगों को मदद के लिए। ऑपरेशन अलर्ट क्या था, तो बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस तो एनआईए और ईडी के द्वारा चालू किया गया था। ऑपरेशन दोस्ती कहेगा तो भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन कह दें ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई के द्वारा चालू किया गया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलर करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। ऑपरेशन नार्कोस की बात करेंगे तो आरपीएफ के द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन जमानत अमानत आरपीएफ के द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैकिंग के लिए। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक के द्वारा ओडिशा में ओलिविये रिडले कछुआ को बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ के द्वारा ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय के द्वारा तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा रेलवे टिकट में कालाबाजारी को रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए। ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे और घुसपैठियों से घटनाओं को रोकने के लिए। वही ऑपरेशन परिवर्तन कहेगा तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए। वही ऑपरेशन ग्रीन कह देगा तो भारत सरकार के द्वारा टमाटर प्याज आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल इसमें किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु कहेगा तो नौसेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 कहेगा तो नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। वही कहता है ऑपरेशन नमस्ते तो भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर कहा जाएगा तो विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव मेडागास्कर सेशल्स कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु। और ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत हेतु। और ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। धन्यवाद।